तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 गिवन बाय। पहला वाला क्वेश्चन है आर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और क्वेश्चन नंबर 2 है आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इस दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब हर क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेटेड टू वन है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये जो वन है ये वाला करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं गिवन सेट क्या है। गिवन सेट क्या दिया है हम लोगों का, तो ये देखो x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे कि जो कंडीशन है उस हिसाब से लिख लेंगे कि सबसे पहले 0 है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है ना x, तो 0 भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये है हम लोग का सेट ए। तो ये है हम लोग का सेट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो पहला वाला है इसका रिलेशन आर जो है ये क्या दिया है, ये है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम इसको शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था कि इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हम लोग का कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो ये कंडीशन है ये हम लोग का क्वेश्चन में फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशन दिया है ना कि a माइनस ए जो है हम लोग का वो मॉड ऑफ दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग देखते हैं कि इसको सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे मॉड अगर a माइनस ए अगर हमने लिया, a माइनस बी है ना, यहाँ पे इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड ऑफ a माइनस से क्या होगा, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, a माइनस ए इज 0, मॉड ऑफ 0 मीन्स 0। और ये मल्टीपल ऑफ इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो अगर हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, सपोज 0 लिया, 0 माइनस 0 इज 0, तो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 लिया तो 1 माइनस 1 इज 0, सो इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 2 लिया तो 2 माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 3 लिया तो 3 माइनस 3 इज 0, अगेन मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे हम पूरा 12 तक दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमने इन जनरल लिया कि एक ए को लिया, तो उस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 0 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर ए बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। और ए बिलोंग्स टू आर होने से हम लोग को क्या होता है कि अगर सब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए आर में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है देयर फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हम लोग का कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। तो अभी आप देखो हम लोग का जो क्वेश्चन है हियर, इसमें अगर मैंने लिखा सपोज मैंने लिख लिया कि ए बी जो है वो आर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 4,
यही है ना कंडीशन हम लोगों का क्वेश्चन का। तो इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हम लोगों ने लिख लिया। अभी अब देखो कि अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a माइनस बी मॉड ऑफ जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हुआ तो b माइनस ए भी तो होता है ना। कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है कि नहीं। तो अगर b माइनस ए मॉड ऑफ ए भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अभी आप एक कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज ए को मैंने लिया, सपोज यहाँ पे देख लो, ए को मैंने लिया सपोज 1, बी को मैंने लिया सपोज 5। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, मॉड ऑफ 1 माइनस 5 मतलब मॉड ऑफ -4 मतलब 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है ना। अभी अब देखो मॉड ऑफ बी माइनस ए कितना होता है, मॉड ऑफ 5 माइनस 1 मतलब मॉड ऑफ 4 मतलब 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है। अगर a माइनस बी का मॉडुलस जो है इस मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉडुलस ऑफ b माइनस ए का भी जो मॉडुलस होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि बी ए भी आर में बिलोंग करता है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम कंडीशन को देखते हैं कि कंडीशन ये है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है हम लोगों का कंडीशन ट्रांजिटिव होने के लिए। अब आप देखो कि हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोग का क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ए बी सी का एक नंबर ले लिया, सपोज 1, 5 और ये सपोज 9 है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है 1 माइनस 5 जो इक्वल्स टू मॉड ऑफ -4 जो कि 4 है, जो मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, मॉड ऑफ बी माइनस सी कितना होता है, मॉड ऑफ 5 माइनस 9 इक्वल्स टू मॉड ऑफ -4 इक्वल्स टू 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर मैंने लिखा कि यहाँ पर हियर ए बी मैंने लिखा बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, इस इम्प्लाइज क्या होता है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। और यहाँ पे बी माइनस सी भी हमको क्या मिला, बी सी बी आर में बिलोंग करता है क्योंकि मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या है हम लोग का, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो अभी अब आप एग्जाम्पल में देखो कि मॉड ऑफ ए माइनस सी कितना होता है, मॉड ऑफ ए होता है 1 माइनस 9 मतलब मॉड ऑफ -8 मतलब 8। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, ये भी 8 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए सी जो है वो भी आर में है। अगर ए सी जो है वो भी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और अब देखो आप कि हम लोग का रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन तक प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ये हमको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इसमें जो हम लोग का सेट दिया हुआ है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 12, ठीक है ना। तो हम लोग को एक ऐसा सेट निकालना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के साथ रिलेट कर पा रहा है, इसमें से ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है इसके सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को a माइनस बी जो है मॉड उसका वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो अगर मैंने a को, तो a तो हमेशा 1 ही होगा और b को हम लोग को इस यहाँ से लेना पड़ेगा ताकि हम लोग का मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होता है,
ठीक है। तो अगर मैंने b को 0 लिया तो मॉड ऑफ 1 माइनस 0 तो मॉड ऑफ 1 हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अगर 1 लिया तो 1 माइनस 1 0, तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 2 लिया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड का, वो भी 1 हो जाता है, तो वो भी हो जाएगा नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर 5 लिए तो 5 लिए तो क्या हुआ कि 1 माइनस 5 जो कि माइनस 4 जो कि 4 है, ठीक है ना। तो इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अभी अगर हमने a को 1 ही लेना है हम लोग को, और b को क्या लेंगे, b को अगर हमने सपोज 9 लिया तो क्या होगा, 9 लिया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 9 मतलब मॉड ऑफ माइनस 8 मतलब 8, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। अगर हमने b को अभी क्या लेंगे हम बताओ, अगर 12 दिया तो 11 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे इसको अभी अब देखो, अगर हमने इसको 1 लिया तो क्या होगा, 1 माइनस 1 जो है, तो ये भी 1 माइनस 1 जो है वो भी मॉड ऑफ 0, तो वो भी 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी हो रहा है। तो हम लोग क्या मिल रहा है हम लोग को 5 9 1। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन दिया था ना कि हम लोग को सेट निकालना है, तो देयरफॉर द सेट of all elements related to 1 is क्या हो गया 1 5 9 1 5 9, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये जो दिया है r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इक्वल्स टू बी, तो ये हम लोग क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करने हैं, इसको रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि हमको तो इसका सबसे पहले देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये प्रूव करना है। तो हम लोग का सेट तो दिया हुआ है a 0 से लेकर 12 तक, और ये जो रिलेशन है ये 2 नंबर r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इक्वल्स टू बी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग का कंडीशन क्या था, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हम लोग का कंडीशन है। तो कंडीशन फुलफिल करना होगा, ठीक है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे जो हम लोग का दिया है ना कि a इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 0 लिया तो 0 0 होगा रिलेशन, 1 लिया तो 1 1 होगा रिलेशन, 2 लिया तो 2 2 होगा रिलेशन, 3 लिया तो 3 3 होगा रिलेशन, ऐसा ही होगा ना। r क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो हम लोग का ये ऐसा होगा 0 0, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12 12, यही हो जाएगा हम लोग का रिलेशन, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग का कंडीशन ये है कि a इक्वल्स टू बी है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इस देखने से ही लगता है कि हर कोई जो एलिमेंट है सेट में वो सब है, यहाँ पे 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव। तो हम लिखेंगे कैसे, हम कुछ इस तरह लिखेंगे, देखो सिंस a इक्वल्स टू ए इज ट्रू, ठीक है ना, ये ऑलवेज ट्रू है, ए तो है हमेशा ए के इक्वल होगा, देयरफॉर ए जो है वो आर में बिलोंग करेगा ही करेगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हम लोगों का रिफ्लेक्सिव जो है ये प्रूव हो गया, ठीक है। अभी अब देखो हम लोग इसको क्या प्रूव करेंगे, हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक होने का कंडीशन यही था कि if AB belongs to R and BA belongs to R for all AB
बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होगा, ठीक है। यही कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप देखो कि अगर ए बी या हियर अगर मैंने लिखा कि ए बी जो है वो आर में है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? इसका मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिखना पड़ेगा कि बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू ए भी अगर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ए भी आर में ही है। ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू एक ही बात है। तो ए इक्वल्स टू बी कब लिखा हमने? जब ए भी आर में है। तो अगर मैंने लिख सकती हूँ कि यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए है, तो इसका मतलब बी ए भी आर में है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो आर जो है हम लोग का सिमेट्रिक हो गया। अगर अभी हम लोग करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव होने का कंडीशन ये है कि इफ ए बी belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R for all A, B, C belongs to capital A। ये हम लोग का कंडीशन है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो अभी आप देखो कि ट्रांजिटिव होने का कंडीशन जो है, तो इस क्वेश्चन में इसको फुलफिल करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने लिया सपोज हियर, अगर हमने लिया ऐसे कि ए बी जो है वो आर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर हमने लिया कि बी सी जो है वो भी आर में है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी इक्वल्स टू सी। अभी आप देखो ए इक्वल्स टू बी होता है, बी इक्वल्स टू सी होता है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? दिस या ए इक्वल्स टू सी। और अगर हमने लिख लिया कि ए इक्वल्स टू सी है, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन। तो ये रिलेशन हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमें यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि इसका सेकंड पार्ट, हमको इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि अभी आप देखो जो रिलेशन है ना, उसको हम पहले लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया था कि ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, यही था हम लोग का रिलेशन जो सेकंड क्वेश्चन का है। उसका सेकंड पार्ट करना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये वाला। तो अभी आप देखो अगर मैंने लिखा कि सपोज मेरा ए जो है वो 1 है, ए तो 1 है, सेट एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये रिलेटेड टू 1 है ना, तो यहाँ पे ए हमेशा 1 ही लेना है। अगर मैंने ए 1 लिया और कंडीशन है ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू बी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन है तो वो 1-1 का रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि अगर रिलेटेड टू 2 होता तो 2 के साथ इक्वल्स टू बी, तो बी भी 2 हो जाता। अगर ये 3 होता, रिलेटेड टू 3 होता, तो रिलेटेड टू 3 होने से बी भी 3 हो जाता। तो यहाँ पे सिंस रिलेटेड टू 1 दिया है, तो रिलेटेड टू 1 के हिसाब से बी हम लोग का 1 ही मिलता है। तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू 1 इज, एक ही है 1, ये सेट जो है वो हम लोग का 1 है। थैंक यू।